महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 24 घंटों में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। हाफकिन द्वारा दवाओं की खरीद बंद करने के कारण राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की भारी कमी हो रही है। समय पर दवाओं की आपूर्ति नहीं होने के कारण अत्यावश्यक मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। नांदेड़ के शंकरराव चव्हाण सरकारी अस्पताल में ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पिछले 24 घंटों में अस्पताल में 24 मरीजों की मौत हो चुकी है और गंभीर रूप से मरने वालों में 12 नवजात शिशु भी शामिल है और 70 लोग गंभीर घायल हैं, जिस पर इलाज अभी जारी है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता नरेश तुप्तेवार की रिपोर्ट। नहीं, देखिए, मैं अभी जब मुझे टेलीविजन के जरिए जो मालूम हुआ कि 24 लोगों की यहाँ डेथ हुई है, तो मैं इमीडिएटली यहाँ पर आया। हम सबके लिए ये बड़ी गंभीर मामला है। इतने लोगों के 7 बच्चे भी हैं, उसमें 2 दिन के 3 दिन के बच्चे हैं। महिलाएं जो डिलीवरी कर चुकी है, वो महिलाओं की भी कुछ संख्या है। बाकी जो है वो कोई पॉइजनिंग की वजह से डेथ हुई है, लाइका पॉइजन है पता नहीं, बट पॉइजनिंग की वजह से भी डेथ हुई है। अन्य पेशेंट्स भी है। 24 लोगों की डेथ हुई है, 70 लोग अभी भी सीरियस कंडीशन में है। तो इसमें तुरंत सरकार में इमीडिएटली इसमें फैसले करने चाहिए कि इस हॉस्पिटल को, मेडिकल कॉलेज को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जिस नर्सेज की कमतरता है, इमीडिएटली यहाँ नर्सेज अवेलेबल करके देने चाहिए। प्राइवेट डॉक्टर्स की भी इमीडिएट यहाँ पर तैनात करने चाहिए। यहाँ पर जो सीरियस पेशेंट को अटेंड करना चाहिए। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता है कुछ सीटी स्कैन और अन्य उपकरणों के लिए, उसका भी इमीडिएटली यहाँ पर फैसला करना चाहिए। और हमारे ज़िले के पालक मंत्री गिरीश महाजन जी, ये मेडिकल एजुकेशन के मंत्री हैं, तो मेरी उनसे विनती रहेगी खुद आए और यहाँ बैठ के फैसले तुरंत कर ले, ताकि आने वाले समय में जितने गंभीर पेशेंट्स हैं उनके कम से कम उनके तो बचाने में अगर हम कामयाब होते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। डेथ हुई है तो गंभीर बात है, यह है ही दुख की बात है, पर कम से कम जो बच सकते हैं उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, इसमें हमारा सबका सहयोग है और इसमें न कोई पॉलिटिक्स किसी की है, न इसमें कोई अलग भूमिका है। इसमें सिर्फ इतना ही है, इस मेडिकल कॉलेज को जिसके पीछे शंकरराव चव्हाण जी का नामकरण किया गया है, उसकी दुरावस्था ये होना हम सब के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। सर, जिम्मेदार किस को ठहराया जाएगा? गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है, निश्चित तौर पर गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना। यहाँ की जो भी चीज़ें हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का है। महाविद्यालय में बीते हुए 24 घंटे में, यानी कि 1 तारीख के रात को 12 बजे से लेकर 30 तारीख के रात के 12 बजे तक लेके 1 तारीख के रात के 12 बजे तक 24 डेथ ओवरऑल पूरे हुए हैं। उसमें से 12 बाल मृत्यु है कि जिसमें 6 पुरुष जाति के और 6 स्त्री जाति के बच्चे हैं। अब ये बच्चे जो डेथ हुए हैं 0 से 3 दिन के पीरियड में, यानी कि वो बच्चे जो पैदा हुए थे उसके 3 दिन के अंदर ऐसे 11 बच्चों की मृत्यु हुई है। उसमें बच्चे कुछ कम वज़न के थे, एकदम एक्सट्रीम लो वज़न का एक बच्चा था। एक कम वज़न होने की वजह से उनके फेफड़े और हार्ट के डेवलपमेंट में नेचुरली डिफेक्ट होने की वजह से ये ऐसे बच्चों की प्री मैच्योरिटी की वजह से डेथ होती है। उसके बाद में एक बच्चे का डायफ्रामेटिक हर्निया के लिए ऑपरेशन हुआ था, इसलिए उसको भी बचाते बचाते वो बच नहीं पाया, उसको वेंटिलेटर वगैरह सब ट्रीटमेंट दिया था। अभी इस घड़ी में हमारे बाल रोग विभाग में पूरे 142 एडमिशन्स अभी भी है। उसमें से अराउंड 42 बच्चे क्रिटिकल कंडीशन में हैं, उनको ऑक्सीजन, वेंटिलेटर ये सब सुविधा देते हुए भी उपचार को उन्होंने अगर अच्छा प्रतिसाद दिया तो कुछ बचने की उम्मीद है। सर, बाकी के और 12 किस कारण से मौत हुई? हाँ, दूसरे 12 में से 8 मृत्यु ये मेडिसिन डिपार्टमेंट के क्रिटिकल पेशेंट की हुई है, जिसमें से हार्ट अटैक से 4 लोगों की मौत हुई है। एक की मौत अननोन पॉइजनिंग की वजह से हुई है। एक पेशेंट में लीवर का फेलियर होके उसके ब्रेन तक उसका असर जाने की वजह से एक का डेथ हुआ है। क्या वजह सर, क्यों बाद में क्या
क्या किस नहीं, वजह से हुई? अभी ये जो दवाइयाँ क्या कमी थी दवाइयों की? दवाई या डॉक्टर की कोई कमी नहीं है, हाँ उनको सब ट्रीटमेंट दिया गया है, लेकिन हर बात पे पेशेंट का शरीर जो रहता है अपने को ट्रीटमेंट को कैसा प्रतिसाद देता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। इसलिए हमारी तरफ से हमारे डॉक्टर ने पूरी कोशिश की है, उनको ऑक्सीजन, दवाई और पूरा वेंटिलेटर वगैरह सब सपोर्ट दिए, उसके बावजूद भी पेशेंट बच नहीं पाए। उसमें से एक पेशेंट प्रसूति के लिए महिला आई थी, उसको थोड़ी गुंतागुंत और ज़्यादा खून बहने से हो गया, उसको 5-6 ब्लड दिए, बाकी सब ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी वो एक पेशेंट बच नहीं पाई है। सर अभी 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 फिलहाल हाल क्या है मरीजों का? जो 70 लोग अभी चौहान साहब ने बताया कि 70 भी और भी क्रिटिकल है अभी। हाँ, वो आपको बताया कि यहाँ पे नांदेड़ ज़िले में आजू बाजू के जो परभनी, हिंगोली और तेलंगाना का सीमावर्ती एरिया, ऐसे दूर दूर के पेशेंट आते हैं। एक अभी मेडिसिन आईसीयू में वाशिम ज़िले का भी एक पेशेंट एडमिट है। तो नांदेड़ में सब एरिया से पेशेंट आने की वजह से और एक 70-80 किलोमीटर के परिघ में दूसरे कोई हॉस्पिटल इस तरीके के डेवलप नहीं, इसलिए सभी लोग इधर पेशेंट रेफ़र करते हैं हमारे पास। दूसरा, जो कोई पेशेंट सीरियस कंडीशन में बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं, उनको भी कैसा है कि आज आप देखते हैं कि गरीबी के हाल में बाहर प्राइवेट की ट्रीटमेंट कुछ लोगों को परवड़ती नहीं है, तो फिर वो 4-5 दिन उनके पास ट्रीटमेंट होने के बाद एक सीरियस है कि जिसमें हम दवाई खरीदने वाले हैं। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले 25 लाख की दवाई का भी ऑर्डर दिया वाला है। अभी पुरोठादार की तरफ से आने के लिए उसको टाइम थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन पूरा सीरियस पेशेंट के लिए शॉर्टेज नहीं है। अभी यहाँ पर एक 508 बेड की सैंक्शन है, लेकिन हम यहाँ 1080 बेड का ट्रीटमेंट पेशेंट का करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल बेड हमको पेशेंट की ट्रीटमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे किसी पेशेंट को एडमिशन हम रिफ्यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इस तरीके से सब ट्रीटमेंट होने की वजह से बजट की भी कसर थोड़ी सी हमको करना पड़ता है बजट मिलने में। अच्छा सर, ये जो मृत्यु जो दवाइयाँ नहीं है, ये आपने आपके वरिष्ठों से कहा था क्या कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है? कुछ कमी थी क्या, या आपके वरिष्ठों को बताया था क्या? देखो, यहाँ पे कैसा है कि जो खरीदी प्रक्रिया रहती है, पुरोठादार रहते हैं, इसमें सब ये लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रहती है। पीछे जैसे कोविड की आपत्ति हुई थी, उस टाइम पे भी काफ़ी बजट की दिक्कतें आई थी वगैरह, इसलिए हम हमारी पूरी कैपेसिटी से ये हॉस्पिटल चलाने का ये करते हैं। हाँ।